हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज अपना क्या है मालूम, तो हमने देख के समझ गए। लेकिन अपने साथ एक इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था, अपन ने एक ट्रांजैक्शन किया था यूपीआई के थ्रू, गूगल पे यूज़ किया था हमने। तो हम किसी को पैसे भेज रहे थे, समवेयर अराउंड 31,000 कुछ था, 31,700 एग्जैक्ट अमाउंट। तो गलती भी नहीं बोल सकते उसको, वो पैसा किसी और के अकाउंट में चला गया था जो कि था बिहार का बंदा। ठीक है, मेरे को जिसको भेजना था उसको नहीं जाके बिहार को चला गया था पैसा। अब बिहार को पैसा गया, वापस कैसे लाऊं? लेकिन मैंने पैसे को छुड़ाने, मैंने पैसे को वापस लाया। कैसे लाया? तो अभी मैं करेंगे क्या, अपन जो भी एक्शंस ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो करना क्या क्या है इसमें, तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा आपको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पूरा देखो, स्किप करोगे मेन पॉइंट भूल जाओगे, पैसा आपका जाएगा। ठीक है, और उससे पहले पेज को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। तो फर्स्ट थिंग, जब मेरा पैसा गया था, एक्चुअल में हुआ था क्या, मुझे किसी को देना थे। एक काम करेंगे, लाइव बताएंगे अपन, फॉर एग्जांपल। सो भाई अपन इसको कैसे करेंगे बताएं। अभी एक स्टोरी के जैसा मैं बताऊंगा आपको। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब उसको अच्छे से देखिए, समझिए और ध्यान में रखिए। कभी आपके साथ कभी ऐसा हो गया है कि पैसा गलत अकाउंट में गया है, हार मत मानिए, कहीं भागो नको दौड़ो नको, पहले तो माइंड पीसफुली रहने दीजिए। सबसे पहले हुआ था, मेरे को एक कॉल आया। ठीक है, मुझे एक कॉल आया मेरे फ्रेंड का, लाइक ही आस्क्ड मी टू सेंड जो भी अमाउंट है वो, मैंने उसको मैंने ट्रांसफ़र किया। अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद में हुआ था क्या, स्टोरी में बताता हूँ भाई, ऐसा बोले तो समझ में नहीं आता तुम्हारे को। ठीक है, सो लेट्स गो। हाँ भाई बोल, क्या हुआ? हाँ भैया, वो पैसे मेरे अकाउंट में डाल देना। ठीक है, अभी डाल दूँ पूरे पैसे, बाद में डालूँ? अभी डाल देना, थोड़ा काम था मेरे को अर्जेंटली मेरे बैंक अकाउंट में। ठीक है, अकाउंट नंबर पे डाल दे रहा हूँ मैं तेरे। A few moments later. भाई अभी तक पैसे नहीं आए रहे अकाउंट में मेरे। क्या बात कर रहा रे भाई, मैं जब भी भेज दिया मैं तेरे को पैसे, तो जब से बोलना था ना, तू इतना लेट क्यों बोल रहा? रुक, थोड़ा टाइम दे, मैं देखता हूँ कुछ तो भी चेक करके। अरे तू इतना लेट बोलता है क्या रे भाई, कुछ भी काम आ रहा है तो रुक, मेरे को थोड़ा टाइम दे। जैसे मैंने स्टेटमेंट देखा कि अमाउंट डेबिट हो गया है, सामने वाला क्रेडिट हो गया है, लेकिन वहाँ पे किसी और का नाम बता रहा था, जो मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। सो अभी मैं भागा कहाँ पर, सबसे पहले मैंने भागा रिसीवर बैंक को, जो था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, सो वहाँ पर क्या हुआ मैं भी आपको ये बताऊँगा। ठीक है, सो हेलो देव, मैंने एक ट्रांजेक्शन किया था मेरे ICICI बैंक से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में, जिस वजह से मेरा, जब मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ, रिसीवर को पैसा नहीं गया और स्टेटमेंट में कोई और बंदे का नाम बता रहा है। सो इसमें मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए थी। सॉरी टू हियर दैट, बट इंडियन ICICI जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो आपको उन्हीं से जाकर संपर्क करना पड़ेगा। इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँ। तो आप चाहते हो कि मैं ICICI को रीच हूँ वापस? हाँ, ठीक है, बट जैसे कि मेरे पास रिसीवर की कोई डिटेल नहीं है, तो वो तो डिटेल मांगेंगे। सो कुछ अल्टरनेट आप मेरी हेल्प कर पाओगे या तो रिसीवर का नंबर, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट वो, मैं आपको UPI ट्रांजैक्शन ID दूंगा, सामने वाले का अकाउंट नंबर दूंगा, UPI ID से आप उस ट्रांजैक्शन को मीनवाइल के लिए रोक दीजिएगा, या तो फिर आप उनकी रिसीवर की कुछ डिटेल्स दीजिए ताकि मैं उनसे कॉन्टैक्ट करके मेरा पैसा वापस ला पाऊँ। ठीक है, मुझे जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगा। उनका फ़ोन नंबर ट्राई करूँ। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी कुछ चेक कर उनकी बताऊँगा डिटेल्स। आप उनकी UPI ट्रांजैक्शन ID बोलिए। जी, उनका UPI ट्रांजैक्शन ID है 123456। सकता हूँ ये अकाउंट बिहार का है और उनके खाते में पैसा आ चुका है। जी जी हाँ, मुझे बस वही चाहिए था। क्या आप इस अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हो? नहीं, मगर उसका फ़ोन नंबर आपको बोल सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू, ये आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। मगर किसी को बताइएगा नहीं कि मैंने आपके लिए की। जी ज़रूर, मैं नहीं बताऊँगा। उनका नंबर बता दीजिए ना। 982241223001। थैंक यू डिटेल बताने के लिए। सो एक रिक्वेस्ट और है कि कुछ मुझे ऐसा प्रोसेस बताइए कि ताकि मैं उस अमाउंट को फ्रीज करवा पाऊँ और रिसीवर उस अमाउंट को ना निकाल पाए।
ठीक है। सो आपने इतनी हेल्प की है, मुझे एक और हेल्प चाहिए। मैं इस अकाउंट को फ्रीज करवाना चाह रहा हूँ, इसका मुझे कुछ प्रोसेस बता सकते हो कि मैं क्या करूँ? तो आप एक काम कीजिए, ICICI पे जाकर उनकी ईमेल हमें करवाइए abc@gmail.com पे। तो तब इमीडिएटली फ्रीज हो जाएगा अकाउंट? वो तो मैं आपको नहीं दूँ। ठीक है, ठीक है, मैं ईमेल तो करवा लूँगा। मीनवाइल थैंक्स फॉर A योर। few moments later. क्या किस प्रकार मैं सहायता कर सकता हूँ? जी, मैंने एक ट्रांजैक्शन किया था अपने ICICI बैंक से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। सारी डिटेल्स मैंने करेक्ट डाली थी, बट वहाँ पर ट्रांजैक्शन गलत बता रहा है। मीन्स रिसीवर का नाम गलत बता रहा है। तो आपका बैंक अकाउंट नंबर बताइए मुझे। 121212। देखिए, मैं जैसे देख पा रहा हूँ, जिसको आपको पैसा भेजा है उसके खाते में वो पैसा चले गया है। हाँ, वो तो मुझे भी पता है, बट मुझे इस अकाउंट को फ्रीज करवाना है। तो जिसके लिए मुझे रिसीवर बैंक ने, मैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से आ रहा हूँ अभी डायरेक्टर, तो वहाँ से मुझे एक ईमेल एड्रेस दिया गया है। इस ईमेल एड्रेस में आपको ईमेल करने के लिए बोला गया है। जी हाँ, तो क्या आप उसमें ईमेल कर दोगे? ईमेल एड्रेस बोलिए। abc@gmail.com। ठीक है, मैं इस पर ईमेल कर दिया। ठीक है, थैंक यू, आपने ईमेल कर दिया है। क्या मैं जान सकता हूँ ये क्या ये मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा? अगर पैसा उसने नहीं निकाला है तो फ्रीज हो जाएगा वहीं पे। जी, अगर उसने निकाला है तो कोई कुछ नहीं करना। ठीक है, थैंक्स फॉर योर हेल्प। तो भाई अभी मैंने क्या किया था, मैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में गया हूँ, उन्होंने बोला है उसमें मुझे इसने थोड़ी हेल्प की थी, बट और एक बंदा था, मैं जिसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ। सो उसने हेल्प करने से डिनाई कर दिया। फिर मुझे थोड़ा लगा कि मेरा पैसा गया, बट हाँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद मैं गया ICICI बैंक को, मैंने वहाँ से ईमेल करवाया। खुशकिस्मती की बात ये थी कि रिसीवर को पता भी नहीं था कि उसके खाते में पैसा गया है। सो उसी दिन मैंने क्या किया, जब मैंने ईमेल डाला वापस मैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को आया, उनको पूछा क्या मैंने उनको ईमेल मिला है, तो फिर से वो लोगों ने बोला है कि उनको ईमेल नहीं मिला है। अब ये ईमेल नहीं मिला है तो ये मेरे लिए एक वरिंग पॉइंट था। ठीक है, ये मेरे लिए वरिंग पॉइंट था। अब यहाँ पर हुआ क्या है, अगला सिनेरियो मेरे को करना क्या है, देखिए। तो वरिंग पॉइंट ये था कि जो सेकंड बंदा था ना, वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा था। अभी वो जो जिसने मेरी हेल्प की उसने उसको भी रोक दिया कि हेल्प ना करे, क्योंकि ये बैंक बिहार का या XYZ जगह का है। तो अभी मैंने नेक्स्ट क्या किया था, सेफर साइड के लिए मैंने रिसीवर को फ़ोन किया। सो रिसीवर को फ़ोन करने के बाद रिसीवर ने मुझे बोला है कि भाई पैसा तो मैं रिटर्न कर दूंगा, मैसेज तो आया है, बताया, उसने झूठ नहीं बोला है। पहले बोला कि नहीं मिला है, तो मैंने बोला है कि मैं PS में बैठा हूँ, मैं PS में कंप्लेंट दे रहा हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे पैसा मिल गया है, मैं वापस कर दूंगा। नेक्स्ट डे वापस करने के लिए बोला है उसने। सो मैंने उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से मैंने उसको कॉल किया, वो बोला है कि मैं बैंक को जा रहा हूँ, पैसा अकाउंट में नहीं है, वगैरह 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 ब्ला ब्ला बोला है। और उसने ये भी बोला है कि मैं पैसा तुम्हारा वापस करूँगा 30,000 से, तो मुझे उसमें से कितना पैसा तुम दोगे? मेरा पैसा है, बस उसको रिफंड करने के लिए वो मेरे से एक 4 से 5 हज़ार की डिमांड कुछ कर रहा था। तो मैंने उसको सिंपली डिनाई किया। तो शायद वो पैसे रिटर्न करने वाला है या नहीं वो पता नहीं था, बट वो गया था बैंक को पैसा निकालने के लिए। जब वो पैसा निकालने के लिए गया था, वो पैसा निकाल नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने ईमेल करवाया था तो वो अमाउंट फ्रीज हो गया था। अब इसके साथ ही साथ मैंने क्या किया था, सेम डे में जब मैंने ऐसे ईमेल करवाया था, उसी दिन मैं गया था साइबर क्राइम। सो भाई साइबर क्राइम को मैं गया था, साइबर क्राइम में उन्होंने बोला है कि 50,000 के नीचे की मैं कंप्लेंट कोई लूँगा नहीं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाओ। फिर मैं वहाँ से PS को गया, PS में मैंने कंप्लेंट दर्ज करने की कोशिश की। वहाँ पे लेडी इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बोला, मीन्स लोकल PS में गया, लेडी इंस्पेक्टर थे, उन्होंने भी कंप्लेंट लेने से मना किया है, क्योंकि ये फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड रहेगा तो कंप्लेंट लेंगे। सो ऐसे ही चलता रहा सिनेरियो, बट अमाउंट फ्रीज था, ये मेरे को दिल को तसल्ली थी। सो ऐसे ही मैंने जहाँ पर हाथ पैर मारना था, मैं रेगुलर रिसीवर के साथ टच में था। ये नियरली हो गए थे 10 दिन हो गए थे सिनेरियो को। मैं ICICI को कोऑर्डिनेट कर रहा था, बट टू बी ऑनेस्ट ICICI भी थोड़ी हेल्प डिक्रीज हो रही है। वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था जिसने मेरे को मुझसे कोऑर्डिनेट किया था अच्छे से। एंड देन कम्स टू इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, भाई कसम से इतनी घटिया सर्विस मिली ना, सिर्फ वो बंदे के अलावा किसी ने हेल्प नहीं की, बोल दे रहे, सब हाथ उठा रहे थे। फिर लकीली मुझे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में भी एक मेरा फ्रेंड मिल गया, भाई है अपना। उन्होंने थोड़ी हेल्प की मुझे, उन्होंने थोड़ा हेल्प करवाया, पेशेंस रखवाया कि भाई ये पैसा जो है फ्रीज हो गया है एंड रिवर्स हो जाएगा। सो रिवर्स होना ही था पैसा। मैंने ऐसे ही पेशेंस रखे, तो नियरली इट टुक 45 days द अमाउंट टू गेट क्रेडिट इन माई बैंक अकाउंट।
पहली रिक्वेस्ट डाली थी जब ICICI ने, तो ये जो ट्रांजेक्शन जो ये हुआ था तो मुझे अपडेट मिला ICICI से कि ये आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है। मैं फिर गया ICICI, फिर से मैंने रिवर्सल की रिक्वेस्ट। तो इतना बोलना चाहूँगा, आबिड्स ब्रांच था ICICI का इतना घटिया सर्विस। ब्रांच मैनेजर शफल हो रहा था, ब्रांच मैनेजर बोल रहा है कि मुझे प्रोसेस नहीं पता, क्योंकि मुझे थोड़ा बैंकिंग का सेंस था, मैंने गूगल पे में काम किया था, मैंने ICICI बैंक के साथ भी काम किया था। सो वहाँ के मैंने उनको बोला कि भाई तू चार्जबैक फाइल कर, बाकी मैं देख लूँगा। मैंने ज़बरदस्ती ब्रांच मैनेजर को फोर्स करके ईमेल्स डालकर सब जगह पे उन लोगों को इतना परेशान कर दिया था कि मजबूर कर दिया था चार्जबैक फाइल करने के लिए। जब चार्जबैक हुआ फाइल, लकीली 40 डेज़ के अंदर मेरा पैसा मुझे वापस मिल गया। तो सेम थिंग भाई, आपका भी पैसा हुआ, सबसे पहले चीज़ पैनिक मत होइए, भागिए मत, और सबसे पहली गलती मत कीजिए, रिसीवर को फ़ोन ना कीजिए। अगर आपके पास रिसीवर के डिटेल्स भी है उसको कभी मत कॉन्टैक्ट कीजिए। अच्छा रहा बंदा आपका पैसा दे देगा, नहीं रहेगा तो पैसा नहीं देगा। तो सबसे मेन चीज़ आप करोगे, आप सेंडर हो, आप रिसीवर की बैंक की डिटेल्स मुझे मिल गई, आपको नहीं मिलेगी। तो सेंडर हो, अपने बैंक को जाइए, बैंक को जाकर वहाँ से आप कंप्लेन दीजिए, वहाँ से ईमेल करवाइए कि रिसीवर बैंक को कि ये मिस्टेक है, आप अपना UPI ID, और उनको ये मत बोलिए कि आपने गूगल पे, फ़ोन पे कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ किया है। उनको आप बस इतने से बोलिए कि मैंने बैंक से ट्रांजैक्शन किया है, क्योंकि जो UPI ID बैंक में दिखती है, जब अमाउंट डेबिट होता है, वही UPI ID के साथ रिसीवर बैंक में जाएगी। कोई UPI ID मॉडिफिकेशन कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि गूगल पे सिर्फ एक सर्वर है, एक माध्यम है जहाँ से ट्रांजैक्शन होता है आपका, ठीक है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले भी मेरे पास कुछ केसेस आए थे जहाँ पर लोगों ने 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये ऐसे गवा दिए, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम रहता है। अगर रिसीवर पैसा निकाल लेगा, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बैंक वाले कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, वो बस अपनी 9 to 6 शिफ्ट करेंगे, चले जाएंगे। तो जो भी करना है, स्ट्रगल, हार्डवर्क मैंने किया था, 3 दिन मैंने लगातार उसके पीछे था, क्योंकि गलती भी मेरी नहीं थी, क्योंकि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एक नया सिनारियो मुझे पता चला है कि एक बैंक अकाउंट नंबर मल्टीपल लोगों को मिलता है वहाँ पे, जस्ट IFSC कोड चेंज रहेगा। तो IFSC कोड हमें गलती से मिला था आबिड्स ब्रांच में, उस वजह से बस वहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई थी। सो भाई दैट्स इट। पैसा तो मेरा सुरक्षित मेरे पास आया, टाइम लगा है मुझे, 40-41 डेज़ का कुछ टाइम था, बट हाँ सक्सेसफुली मेरा पैसा डूबा नहीं, मैंने पैसा वापस लाया है। मैंने भागम दौड़ी बहुत की। सो यही बोलूँगा, जब भी पैसा गलत अकाउंट में जा रहा है, आप काम रहिएगा, आराम से, शांति से। पहले रिसीवर को फ़ोन मत कीजिए, रिसीवर को फ़ोन आप तब कीजिए जब आप रिसीवर के बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा रहे हो, ठीक है। और रिसीवर को बस इतना बोल सकते हो कि कंप्लेन हमने दे दी, अगर सेम स्टेट का है पुलिस एक्शन लेगी, सेम स्टेट्स नहीं है, बिहार वगैरह है, भाई मेरे को खर्चा ही चला जाएगा 32,000 रुपये का। तो सो भाई एक चीज़ मैं बीच में भूल गया था कि हमारे अकाउंट में पैसा जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक कि रिसीवर कोई कंसर्ट, यानी कि कंसर्ट बोलकर आता है जो रिसीवर को अपने बैंक को, यानी कि जैसे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, जो बंदा जिसका पैसा गया था वो बिहार का था, तो वो कंसर्ट साइन करके देने के बाद में वो पैसा अपने को आएगा वापस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिसीवर का भी कोऑर्डिनेशन उतना ही ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया था, उसको 2-3 कॉल करवाए थे मेरे फ्रेंड्स को पुलिस वाला बनाकर, जस्ट बिकॉज कि मेरा पैसा मुझे वापस आ जाए, ठीक है। तो कंसर्ट साइन करके देने के बाद में 40 डेज लगेंगे अपना पैसा अपने बैंक खाते में क्रिएट होने के लिए, ये पॉइंट मैं मिस कर दिया था। एंड हाँ, अगर वो कंसर्ट साइन करके नहीं भी देता है, ना पैसा उसको मिलेगा ना अपने को मिलेगा, पैसा बैंक के पास रहेगा, फिर वो लीगल एक्शन होगा, उसके लिए अलग प्रोसेस रहेगा। ये लीगल एक्शन में आएगा, जिसके लिए हमें UPI ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो तो हमको NPCI से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या अगर अपन IMPS या RTGS कर रहे हैं या NEFT कर रहे हो तो उसके लिए आपको RBI के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही रहेगा भाई, ये कंसल्ट होने के बाद अपना पैसा अपने को वापस आएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे। होप आपको ये पसंद आया होगा। लेकिन कंसल्ट जब भी आप ले रहे हो, मेक श्योर आप रूड बिहेव मत कीजिएगा, उसको डराने की कोशिश मत कीजिएगा, कोई एक्शन ना लीजिएगा, ताकि हमको भी अपना पैसा वापस चाहिए। तो थोड़ा काम रहो, पोलाइट मीन्स शांति से करो जो भी कर रहे हो, एंड ट्राई टू क्लोज दिस डील। कंसर्ट साइन एक बार हो गया, दैट्स इट। रिसीवर कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अपना पैसा अपने को NPCI, क्योंकि जो भी UPI ट्रांजैक्शंस होते हैं NPCI के थ्रू होगा, और RTGS जो भी रहेगा, NEFT RTGS ये अगर आप करने जाओगे ये RBI के थ्रू होता है, ठीक है। NPCI एक डेडिकेटेड है UPI ट्रांजैक्शंस को जो मैनेज करती है। ये भाई छोटी मोटी नॉलेज मेरी को जो बैंकिंग सेक्टर में मिली थी, उसको यूज करके मैंने मेरा पैसा वापस लिया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे भाई। होप आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो। मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में। ट्रिप भी बिगिंस हो गई, होपफुली शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो मैं कोई ट्रिप में होगा, वो भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट।